हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन है, जो कि आपका मार्च 26 टू 27 को प्री होने वाला है। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द मेन एग्जामिनेशन, जो कि प्रोबेबली अप्रैल में ही होगा। तो वो जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और मैं कहाँ पे अप्लाई करूँगी, मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, सो लेट्स वॉच दैट। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेयर टू अप्लाई। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले ये 3 चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। सबसे पहले तो आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। ठीक है, सबसे पहली बात है। सेकंड थी कि एलपीटी कंपलसरी है। तो वो चीज़ है, ऐसा नहीं कि अगर आपका हिंदी या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपके 10th या फिर 12th में था, आपको नहीं देना होगा एलपीटी, ऐसा कुछ नहीं। एलपीटी इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रैवल, मतलब आपको जो भी स्टेट, अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में भी अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो कि ओनली एंड ओनली एसबीआई में नहीं है। एसबीआई क्लर्क में आप कोई भी स्टेट से रह के किसी और स्टेट अप्लाई करते हो तो आपको जाना नहीं पड़ता है एग्ज़ाम देने। बाकी सारे एग्ज़ाम में क्लर्क लेवल में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपना जो भी मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है वो उड़िया है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो भुवनेश्वर तो मेरा एक लास्ट ऑप्शन है ही। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बस 12 वैकेंसीज़ है जनरल में, तो मैंने हिंदी जहाँ पे हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसको कंसीडर किया है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कोई और लैंग्वेज पढ़ सकती हूँ उड़िया के बाद, तो वो इधर इंग्लिश और हिंदी है, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। ठीक है, और मराठी वगैरह क्या होगा कि आरबीआई में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एसबीआई में तो फिर भी सब ने क्लियर किया है। मतलब हम लोग एक ग्रुप में थे जहाँ पे कि एलपीटी के लिए बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था वो ग्रुप। मेरा तो हुआ नहीं था एसबीआई क्लर्क में, लेकिन जिन लोगों का हुआ था सब ने एसबीआई का एलपीटी क्लियर किया है। बट आरबीआई का कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैंने कुछ स्टेट यहाँ पे चुने हैं, जैसे कि दिल्ली में 31 वैकेंसी, बस जनरल की मैंने लिखा है। ठीक है, तो दिल्ली में 31 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद पटना में 25 है। तो भोपाल जो है उसको हम कैंसिल मार लेते हैं, क्योंकि 10 वैकेंसी कुछ काम का है नहीं, उससे तो बेटर भुवनेश्वर में 12 वैकेंसी है। तो ये है। फिर चंडीगढ़ है, यहाँ पे सब में हिंदी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जयपुर है, कानपुर लखनऊ में अच्छा सीट है, नागपुर में 22 है। तो मुझे जो लग रहा है कि सबसे सही रहेगा मेरे लिए चंडीगढ़ सोच रही हूँ, क्योंकि दिल्ली और यूपी में कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। चंडीगढ़ में भी रहता है क्योंकि पंजाब हरियाणा वाले भी चंडीगढ़ डालेंगे। सब में ही कंपटीशन जो बहुत हाई है। पटना में बिहार वाले डालेंगे तो सब में कंपटीशन बहुत हाई है। तो सोच रही हूँ मैं इधर चंडीगढ़ और नागपुर डालने को, या फिर जयपुर भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत वही है ना, ट्रैवल, तो वही बहुत ही मतलब देखते हैं क्या होता है। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कहाँ पे डालूंगी। अगर कुछ भी डिसाइड मैं नहीं कर पाई तो भुवनेश्वर में मैं अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, एनीवेज उसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो प्रीलिम में तो नॉर्मल, जैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, मैथ्स में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, जिसमें कि क्यूमुलेटिव 1 आवर, नहीं क्यूमुलेटिव तो नहीं होगा, 20 मिनट्स ईच करके 1 आवर का टाइम रहेगा। मेन में क्या होगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। ठीक है, मैथ्स भी वही रहेगा, क्वांट इंग्लिश भी वही रहेगा। जीके में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 25 मिनट्स का टाइम रहेगा। और कंप्यूटर में जो रहेगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। ठीक है, यही सबसे डुबाने वाला चीज़ है, पता नहीं क्यों रहता है। काम तो एक्सेल में करना होता है, यहाँ पे इतना सिलेबस दे रखा होता है कि पढ़ते मतलब एक तो कोई पढ़ता नहीं, ऊपर से एक दो एग्जाम में जैसे आरआरबी आरबीआई ये सब में कंप्यूटर डाल देता है तो बेकार में पढ़ना पड़ता है वो। एनीवेज अब है तो पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर, आपका डेली रूटीन या फिर वीकली टारगेट, ये सब क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे अभी लिखा है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 फेब, क्योंकि 25 को मेरा IBPS PO का इंटरव्यू है। फिर मैं कोलकाता में है, फिर मैं घर जाऊँगी भुवनेश्वर, वहाँ से रिटर्न करूँगी नवरंगपुर। तो मैं 28 को जाके पूरा पढ़ना स्टार्ट करूँगी आरबीआई असिस्टेंट के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो अभी स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको आरबीआई असिस्टेंट में करनी ही चाहिए। सबसे पहले तो स्पीड पे काम करना है, दूसरी बात ये है कि एक्यूरेसी पे काम करनी है, क्योंकि जो कट ऑफ रहेगी वो 90 to 95 के अंदर रहेगी। ठीक है, लास्ट ईयर इट वाज इन भुवनेश्वर 95 और 96 समथिंग, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है,
तो लेवल जो होता है वो काफ़ी इजी रहता है। इवन मैं बताऊंगी कि IBPS क्लर्क से भी इजी रहता है, ठीक है। अगर आपने RRB क्लर्क दिया है उसी तरह का लेवल रहता है, इसीलिए बहुत हाई कट ऑफ जाता है। सो लास्ट ईयर तो नहीं, आई थिंक 19 या फिर 20 में हुआ था, 20 में हुआ था क्योंकि कोविड आ चुका था उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरा 89 पॉइंट समथिंग था। तो मेरा स्कोर कार्ड अगर मुझे मिलता है तो आई विल शो यू गाइज। तो मेरा था, और मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो ऑलमोस्ट वही 89 कुछ अटेम्प्ट किए, 90 कुछ अटेम्प्ट किए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 90 to 95 स्कोर करना है तो आपको 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 90 क्वेश्चन में भी 95 स्कोर कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी सही हो, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों भी इक्वली काम करना है, ठीक है। तो आपको डेली टारगेट कैसे मेंटेन करनी है, तो डेली टारगेट आपको जो मेंटेन करनी है वो स्पीड के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो हमको ऐसे टॉपिक्स चुनने हैं जो हमारा स्पीड इंक्रीज़ करने में हेल्प करें। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 5 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में मिनिमम। फिर आता है आपका नंबर सीरीज, वो भी 5 मार्क्स के आते हैं, इधर मिसिंग हो गया है और फिर आपका रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है, आते ही हैं। फिर उसके बाद DI 10 मार्क के मिनिमम 10 to 15 आएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मिनिमम 10 मार्क का, मैक्सिमम 15 मार्क आएगा क्योंकि क्लर्क लेवल है तो उसमें से ज़्यादा वेटेज रहेगा। उसके साथ साथ पजल आपके 15 to 20 मार्क्स के मिनिमम देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक अगर हम मिनिमल टाइम में कंप्लीट करते हैं तो हमारा स्पीड वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, बाकी सब के लिए हमको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, डू नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक। यहाँ पे सुपरफ्लूअस डिग्री हो गया है, भी हुआ है, सिंगल भी हुआ है, ठीक है, तो एक ही रहना चाहिए, ठीक है। तो डू नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन अ टॉपिक, मतलब जैसे कि मैं क्या करती हूँ ना, 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो आपका हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन PNC, फिर उसके बाद आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों मैं हमेशा स्किप कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो दोनों कर सकते हो, वैसे भी 98 रख लोगे अगर उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ भी स्किप नहीं करना है, ट्राई करना है कि कोई भी स्किप ना हो, ठीक है। तो आपको क्वांट में क्या करना है, देखिए क्वांट में आपको टॉपिक वाइज वीडियो पहले देखनी है, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ओके। सो क्वांट के लिए अगर आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखोगे तो मैंने बताया ही हुआ है कि करियर डिफाइनर बहुत अच्छे टीचर है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनका 1 वीडियो 1 टॉपिक का एक पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं उनका कोई एक वीडियो दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उनके सारे वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ हर्षल अग्रवाल की क्लासेस, बट प्रीलिम के लिए जो पढ़ाते हैं बहुत हाई लेवल है। मेन के लिए बिल्कुल उन्हीं का क्लास बेस्ट है, प्रीलिम के लिए यहाँ से आपको काम बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चंस कहाँ से लेने हैं, मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन, जैसे कि मॉक्स हो गया, क्विजेस हो गए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुक से प्रेफर करते हैं। सो सबसे बढ़िया तो आपका टेक्स्ट बुक का स्मार्ट बुक है। क्यों मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम दिया आता है, मतलब आपको इतने समय में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, तो इसीलिए वो बुक बढ़िया है। फिर उसके बाद नहीं तो आप अड्डा का एस कर सकते हो, एसचंद का क्वांट कर सकते हो, ये 3 बुक मैं आपको रेफ़र करूँगी, ठीक है। रीजनिंग में वीडियो जो है मैं ज़्यादातर नहीं देखती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा रीजनिंग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट अगर आप एक्चुअल में वीडियोस देखना चाहते हो, जैसे कि कैसे सॉल्व करते हैं पजल्स कम टाइम में, तो बैंकर्स पॉइंट देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ है उसमें। उसके साथ साथ 5 to 10 पजल करो, और ट्राई करना है कि एक पजल को 2 मिनट के अंदर ख़त्म करने को। थोड़ा मतलब लाइक ऐसा भी टारगेट नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अगर नहीं कर पाओगे ना तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। आपको ना क्या करना है ना, आपको रीजनिंग 35 आउट ऑफ 35 करना है, ठीक है, मिनिमम 32 आपको करना है। मैथ्स में मिनिमम आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा तो मतलब ये मेरा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेरा रीजनिंग बेटर है, मैथ्स थोड़ा वीक है, तो 30। और इंग्लिश तो वैसे भी 30 आउट ऑफ 30 करने ही चाहिए, बट क्योंकि वहाँ पे गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 26 अराउंड तक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको 91 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपका 100% एक्यूरेसी रहेगा तो ऑलमोस्ट अराउंड यू विल एंड अप हैविंग 95 प्लस स्कोर, अगर आपका सही रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लान करके आपको बनाना, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से आप करना। तो रीजनिंग हो गया। फिर हाँ, मैंने बताया ना जैसे कि आप एक पजल को 2 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करो। उसके साथ जो भी बाकी टॉपिक्स बचे वो मॉक्स, और मैंने लिखना यहाँ पे छोड़ दी हूँ, तो और क्विजेस, ठीक है। मॉक एंड क्विजेस से आप बाकी सारे टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। फिर हम इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश जो है वो एक्यूरेसी का खेल है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि हर कोई 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन बना सकता है 20 मिनट में, ठीक है। बट 30 आउट ऑफ 30 रखना भी ज़रूरी है, एंड वो बस वही करेगा जिसकी एक्यूरेसी सही हो, जो कि मेरी भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग की नहीं होती है इंग्लिश में एक्यूरेसी, मतलब आपको पता ही चलता है कि 4 वर्ड ऐसे हैं और चारों के 4 फिट बैठ रहे हैं, तो क्या करोगे आप, है ना।
सो निमिषा मैम के क्लासेस सारे देखना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक। मैं हमेशा बोलती हूँ सारे क्लासेस देखना, उसके साथ आप जो मॉक दोगे या फिर जो क्विजेस दोगे उसको अच्छे से एनालिसिस करना, बस इंग्लिश के लिए उतना ही। और अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हो, तो वो तो एडिशनल है, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपको टाइम देख के। मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा तो मैं तो नहीं करूँगी। तो उसके साथ साथ आपको डेली एक मॉक लगाना है प्री के, और आपको डेली संडे टू संडे मेन का ट्राई करना है। ये तो कंपलसरी है और ये ट्राई करना है। इसलिए मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जाके वहाँ पे आप देखो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो मैं जैसे ही वो टेस्ट दूंगी मैं अपना स्कोर अपलोड कर दूंगी। वैसे तो मेरा शायद फ्री वाले में आएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है प्रैक्टिस मॉक का, वो मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी 28 से, तो मुझे लेना पड़ेगा। उससे पहले फ्री मॉक टेस्ट मैं भी दूंगी, 28 को दूंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप लोग अभी देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट कॉलम में है, जाके आप टेस्ट दो, देखो कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना आपका एक्यूरेसी बन रहा है, कितना आपका परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है। सो कमिंग बैक, जीके आपको 6 महीने का पढ़ना है, मैक्सिमम 6 महीने का अभी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यार जीके अभी वैसा टाइम नहीं रहा है कि स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब जीके बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो आप नवंबर 2021 से पढ़ सकते हो, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर 2021 से, क्योंकि अप्रैल में होगा, टिल डेट आप पढ़ लेना। आप अफेयर क्लाउड फॉलो कर सकते हो। अपरिचित एक अच्छा आया है, मैंने सुना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि वो पेड है और उसका नहीं है अवेलेबल मेरे पास फ्री मटेरियल, तो वो कर सकते हो। या फिर अड्डा तो अपन बहुत ही अच्छा है, अड्डा तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि शॉर्ट एंड सिंपल जो होता है ना वो अड्डा देता है, ठीक है। अभी ये हो गया, फिर आता है हमारा कंप्यूटर। इवन आई एम नॉट श्योर, तो कंप्यूटर में कुछ पीडीएफ्स मैं जैसे ही मुझे मिलेगा मैं और एक वीडियो बना के एक गूगल फॉर्मेट में नीचे डाल दूँगी, ठीक है, गूगल ड्राइव में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत करो। चिंता आपको बस इसी सब्जेक्ट में करना है, ये सब जो 4 मैंने बताया उसमें आपको थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करना है, ये आपका हो जाएगा मैनेज, ठीक है। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम हो रहे हैं आजकल यार, मतलब ये देखो आप लोग, है ना, तो बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। और क्या करना है आपको, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे सारे लिंक्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।